अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में, महंगाई के दौर में, हर आदमी की परेशानी अपनी ज़रूरियात को पूरा करना बनी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने का वादा फरमाया है और अल्लाह ने इसके हमें 16 दरवाज़े दिए। 16 दरवाज़े के 16 दरवाज़ों में से ये दरवाज़ा कोई भी इख्तियार करोगे तो तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा। वैसे तो मोमिन को चाहिए कि ये 16 के 16 दरवाज़े उसके इस्तेमाल में हों, 16 के 16 ताले और उनकी चाबियाँ उसके पास हों। तो क्योंकि चीज़ें हैं ही ऐसी, इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं कि दुनिया आखिरत में उनके बग़ैर कोई चारा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि रिज़्क़ के जो 16 दरवाज़े हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला दरवाज़ा है रिज़्क़ का, सबसे अहम तरीन दरवाज़ा वो नमाज है। 5 वक्त की नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन नमाज़ों का एहतमाम करना। 5 वक्त की नमाज के एहतमाम पर अल्लाह का वादा है कि रिज़्क़ की तंगी दूर कर देंगे। अब कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? रिज़्क़ की तंगी का शिकार तो हर कोई है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए बहुत थोड़े लोग आते हैं मस्जिदों में। दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना। इसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ा जा सकता है, इसमें अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी पढ़ा जा सकता है, इसमें रब्बिग़फ़िरली भी पढ़ा जा सकता है, इसमें ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी पढ़ा जा सकता है। ये भी इस्तिग़फ़ार। उर्दू में भी कहा जा सकता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। और जो इस्तिग़फ़ार अहादीस में है, लाज़मी बात है, वो अरबी में है तो उनकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए तो उनकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। इस्तिग़फ़ार हर तंगी, हर दुख, हर परेशानी, हर आफ़त, हर मुसीबत, हर परेशानी का इलाज भी है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। किसी को कोई मसला दुनिया का, आखिरत का दरपेश है, वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, अल्लाह ताला उसका वो मसला हल कर देंगे। तीसरा दरवाज़ा रिज़्क़ का सदक़ा करना है। हम कहते हैं सदक़ा करेंगे तो रिज़्क़ कम होगा। अल्लाह उसके नबी फरमाते हैं मेरे रास्ते में दोगे तो कभी रिज़्क़ में तंगी नहीं होने दूँगा। एक फ़रिश्ता है, बल्कि कुरान पाक की एक आयत है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु, कि तुम जो भी थोड़ा सा भी खर्च करो अल्लाह तुम्हें उसका बदला देंगे। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि एक फ़रिश्ता है जिसकी इबादत है, वो कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा वाति, और जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह जो तेरे रास्ते में ख़र्च करे उसको उसका बदला अता फरमा। चुनांचे उसको उसका बदला ज़रूर अता किया जाता है। और सदका देने से घबराना नहीं चाहिए। सदका तो रिज़्क़ को बढ़ाता है। हमारी अकल कहती है कम करता है, हमारी नज़र कहती है कम करता है, अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं ज़्यादा करता है। देख लें किसकी माननी है। चौथा दरवाज़ा रिज़्क़ का तक़वा इख्तियार करना, यानी गुनाहों से दूर रहना। जितना गुनाहों से दूर रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेंगे।
कुरान पाक की आयत है, वलो अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्तियों वाले, अगर ये लोग ईमान लाएं, हमारी मान के चलें और गुनाहों से बचें, हम इन पर आसमान व ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल दें, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दें। तो तक़वा इख्तियार करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो गुनाहों से बचना चाहिए। 5वां दरवाज़ा रिज़्क़ का नफली इबादत की कसरत करना है। नफली इबादत की जाए, इसमें सुन्नतें पढ़ना, नमाज से पहले की बात की, और नवाफिल का अहतमाम करना, इशराक का अहतमाम करना, चाश्त का अहतमाम करना, अव्वाबीन का अहतमाम करना, तहज्जुद का अहतमाम करना, रात को सोने से पहले अगर हो सके 2, 4, 6, 8 जितने हों नफल पढ़ना। तो जितनी नफली इबादत कसरत से होंगी, इस तरह नफली रोज़े रखना ये भी है, कुरान पाक की तिलावत करना ये भी है। तो नफली इबादत का अहतमाम भी होना चाहिए। 6ठा दरवाज़ा है हज और उम्रे की कसरत करना। अजीब बात है, हम कहते हैं भाई हज करेंगे लाखों रुपया लगेगा तो रिज़्क़ कम हो जाएगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं बढ़ेगा। उम्रा करेंगे लाखों रुपया लगेगा तो पैसे कम होंगे, अल्लाह कह रहे हैं बढ़ेगा, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बढ़ेगा। तो अब जिसकी बात की ज़्यादा अहमियत है उसकी मान लें। अपना दिल कहता है, अपना नफ्स कहता है, शैतान कहता है कि कसरत से हज उम्रा करोगे तो पैसे कम होंगे, और अल्लाह उसके रसूल कह रहे हैं ज़्यादा होंगे, मैं बरकत दूंगा, अल्लाह फरमा रहे हैं। तो जिसकी बात ज़्यादा अथेंटिक है उसकी बात मान लें। 7वां दरवाज़ा रिज़्क़ का रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना है। सिला रहमी करना, किसी से कता ताल्लुक़ ना हो, किसी से कता ताल्लुक़ ना हो। बाद रिश्तेदार होते हैं बड़े फ़नकार किस्म के, जिनके साथ आप सिला रहमी करेंगे तो आपकी जड़ें काटेंगे। उनके साथ भी सिला रहमी है, भले सलाम दुआ की हद तक क्यों ना हो। कता ताल्लुक़ी किसी के साथ नहीं, कता ताल्लुक़ी बहुत बड़ा गुनाह है। तो रिज़्क़ का एक दरवाज़ा रिश्तेदारों से सिला रहमी करना है। और 8वां दरवाज़ा कमज़ोर लोगों की मदद करना, दुखी लोगों के दुख दर्द बांटना, गरीबों के दुख बांटना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छे से पेश आना, ये भी रिज़्क़ का एक दरवाज़ा है। 9वां दरवाज़ा रिज़्क़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर तवक्कुल करना है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल हो, एतमाद हो, पूरा यकीन हो, अल्लाह मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो अब जो तवक्कुल वाले हैं उन्होंने छोटे छोटे काम किए, उनके छोटे छोटे कामों से अल्लाह ने उन्हें बड़ा बड़ा रिज़्क़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम है, आसा है ना पास, आसा से ही सारे काम हो रहे हैं, आसा से कितने काम हो रहे हैं। तो वो एक छोटी सी चीज़ है, उसी से जनाब समंदर में रास्ते बन रहे हैं, उसी से पत्थर से चश्मे फूट रहे हैं, और उसी से फ़िरौन के जादूगरों पर फतह हासिल हो रही है। तो सबब छोटा लेकिन ज़रूरतें बड़ी बड़ी पूरी होती हैं। तो तवक्कुल इख्तियार करना चाहिए। 10वां दरवाज़ा रिज़्क़ का शुक्र करना। इंसान थोड़ी नेमत, छोटी नेमत पर ज़्यादा और बड़ा शुक्र अदा करे, इससे रिज़्क़ बढ़ता है। 11वां दरवाज़ा वो एक अजीब चीज़ है, घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना, अच्छे तरीक़े से घर में दाखिल होना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर में दाखिल हो और दूशी पढ़े और सलाम करे और मुस्कुराए हैं, तो इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। इसको इख्तियार करना। 12वां दरवाज़ा वो बड़ा मज़बूत है, वह है माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, तो इसका एहतमाम हो पूरा। और 13वां दरवाज़ा है हर वक्त बावुज़ू रहना। हर वक्त बावुज़ू रहना, ये रिज़्क़ का बहुत बड़ा दरवाज़ा है, रिज़्क़ मिलने का बहुत बड़ा दरवाज़ा है।
हर वक्त बावजू रहने का एहतमाम किया जाए। अभी तो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो बावजू रहना कोई मुश्किल बात नहीं है हर वक्त। और 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है, जो तकरीबन इशराक के 1 घंटे के बाद होती है। तो इससे रिज़्क़ में, बल्कि चाश्त की नमाज़ हदीस में आता है रिज़्क़ को खींचती है। चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है। 15वां दरवाज़ा रिज़्क़ का मगरिब के बाद रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना है। और 16वां दरवाज़ा रिज़्क़ का अल्लाह से दुआ मांगना है। दोस्तों, ये सारे दरवाज़े इख्तियार करना एक ही वक्त में हमारे लिए मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो जब रिज़्क़ की तंगी का रोना रोते हैं तो फिर असबाब इख्तियार करें, उसके लिए ये भी असबाब इख्तियार करें। छोटी दुकान से, छोटी मुलाजमत से, थोड़े नफ़े से, थोड़ी तनख्वाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाएँगे, ज़रूरतें पूरी फ़रमाएँगे। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।